हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी और काफ़ी लोगों ने तो कल से रैपिड मोड भी पकड़ लिया होगा तैयारी का। मेरे को पता है क्योंकि कल एग्ज़ाम कैलेंडर आपका रिलीज हो गया है। और देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर में आपका जो 746 पोस्ट के लिए कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना है, बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो उसकी डेट भी आयोग ने डिक्लेयर कर दी है। तो उसके बाद से बहुत से मैसेज आए मुझे कि 24 अक्टूबर 2021 को ये कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो क्या ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो इतना बड़ा एग्ज़ाम है दोस्तों, लगभग 1.5 लाख लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो इसको देखते हुए दोस्तों एक ही दिन में एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा पाना नामुमकिन है। तो यहाँ पर 101% चांस है दोस्तों, या मैं बोल सकता हूँ कि 100% यहाँ पे बोला जा सकता है जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा वो आपका 24 अक्टूबर 2021 वाला, वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, जो कि सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत लोगों को अभी भी विश्वास पे खरा नहीं उतरा है ऑनलाइन एग्ज़ाम। और साथ साथ आयोग की भी कुछ ऐसी यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब रिजल्ट पब्लिश होता है कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जैसे कि रॉ मार्क्स को कभी नहीं दिखाया जाता जो आपने गेन किए हैं, सीधे नॉर्मलाइज्ड मार्क दिखा देता है हमारा आयोग। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे दुविधा है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी स्टैंडर्ड बनेगा। और लोग चाहते भी यही हैं, जितने भी एस्पिरेंट वो चाहते हैं कि ऑफलाइन ही मोड में एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम 100% ऑफलाइन मोड में होने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 1,20,000 लोग थे 2020 फरवरी में, वो 2 पालियों में हुआ था। तो ऐसे ही ये एग्ज़ाम भी कनिष्ठ सहायक वाला आपका 2 पालियों में ही कंडक्ट होगा, जहाँ तक हमारा यहाँ पे पूरा जो हम अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी एक साथ कैंडिडेट को, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को एक साथ एग्ज़ाम करवा पाना, एग्ज़ाम सेंटर मिलना बहुत मुश्किल है। एक ही दिन होगा 24 अक्टूबर, और 2 पालियों में होने की पूरी संभावना है। ऑनलाइन तो ये किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि सिंगल डेट यहाँ पे नहीं दी जाती अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अदर पोस्ट है, मैं बोल सकता जैसे लेखा अधिकारी वाला है तो ये ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि 12 से 14 सितंबर दिया है। ऐसे सचिवालय सुरक्षा वाला हम बोल सकते हैं कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है जब तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा या कोई हमारा कार्यालय ज्ञाप नहीं आएगा इसके संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम तो आपका ऑफलाइन होना है। तो आप लोग काफ़ी मैसेज कर देते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो ये वीडियो बनाना आवश्यक हो जाता है। दूसरा देखिए, आप फाइनल डे बच गए हमारे, 60 ही दिन का क्या प्लान होना चाहिए। देखिए मात्र आपके 60 डेज बच गए हैं। हाँ, आज से ना अगर हम बात करें तो 60 दिनों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए। देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पेपर का जो लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा पेपर, मान के चलो आप। ठीक है, और जो ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, ऐसा होगा आयोग बोल रहा है। अभी तो इस पर कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है कब तक वो एग्ज़ाम होता है। वीडियो वीपीडियो स्नातक स्तरीय उसको छोड़ दीजिए आप, इस पर अभी आपने फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीनों में देखिए आपको करना क्या है। अभी से अगर आप प्लान बनाते हो तो 60 डेज जो प्लान होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है और सिलेक्शन में आपकी 100% मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपने देखिए, पहला आपने जो हमारी परीक्षा वाली पुस्तक है उत्तराखंड के लिए उसका रिवीजन करना है। दूसरा आपने क्या करना है, हिंदी के लिए लूसेंट जो किताब आती है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए और जितने ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिलेट करते हुए आगे बढ़िए। तीसरा जीएस के लिए लूसेंट अच्छी है, और इसके साथ साथ मार्केट में वरियस बुक आती हैं, घटना चक्र को भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक वर्णवाल जी की भी एक किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं जीएस की। ठीक है, जिसमें आपका सेक्शनल जीएस दिया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इसके साथ साथ अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सभी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, इनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आप डिटेल में पढ़ने का टाइम अब नहीं है आपके पास। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन यहाँ पे काम आएगा। अब किस तरह से रिवीजन किया जाए वो आप पर डिपेंड करता है। जो हमारे जॉब पर्सन है देखिए, कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे आपने देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी देखिए, आप आपका जब एग्ज़ाम क्लोज होता है ना, किसी में एग्ज़ाम में निकलने की जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो होता है आपका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। और उसके साथ साथ आपकी गैसिंग पावर जो होती है, कभी कभी कोई क्वेश्चन कंफ्यूज करता है तो उसमें गैस आप किस तरह से करते हैं, एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी एग्ज़ाम बहुत बड़ा होगा और एग्ज़ाम में जो वैकेंसी है वो भी बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 1218 पोस्टों के लिए, अपने अंतिम चरण में हो एग्ज़ाम। तो उसमें बहुत से लोग सेलेक्ट हुए जिन्होंने डिसेंटली पढ़ाई की थी और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको फॉलो किया था। लाइक परीक्षा वाली पढ़ा, उन्होंने लूसेंट जी के पढ़ा, लूसेंट हिंदी पढ़ा, उसके साथ साथ उन्होंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाए। तो बहुत से हमारे चैनल से लगभग जिन्होंने जो लगातार जुड़े थे पिछले 2-3 सालों से, वो लगभग 100 से 200 लोग हमारे चैनल से ही यहाँ पे सेलेक्ट हुए।
और जो हमारे इसमें जो हमारे रैंक 1 होल्डर थे शोभन, वो भी हमारे साथ ही जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। ठीक है, वो आज भी मतलब आगे की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं और काफ़ी बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं। वो एक रैंक थी उनकी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में। ठीक है, और बाकी देखिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो लास्ट टाइम पे क्या करना पड़ता है आपको, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। अब पूरी किताब पढ़ने में बोरिंग हो रहा है, कम से कम चैप्टर वाइज जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको तो आप रटिए, क्योंकि वन डे एग्जाम में देखिए रटना ज़्यादा काम आता है समझने से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें बहुत लोग बुरा मान सकते हैं। वन डे एग्जाम 12th लेवल का या हाई स्कूल लेवल का कोई भी वन डे एग्जाम है ना, उसमें आपका रटना बेहतर है कॉन्सेप्ट को समझने से। उसके ऊपर का एग्जाम है जैसे ग्रेजुएट लेवल का, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी काम आएंगे, थोड़ा ये विद्या भी काम आएगी। और उससे ऊपर जा रहे हैं लोअर पीसीएस और पीसीएस, तो फिर ये विद्या काम नहीं आती वहाँ पे। वहाँ पर केवल आपकी बुद्धि क्षमता काम आती है। ठीक है जी, आपका जो लेवल है पढ़ने का, आप कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, वो काम करता है बड़े एग्जाम में। तो ज़्यादा बड़ी सोचना है नहीं इसमें। पेपर आपका नॉर्मली आपको पता है 20 नंबर की हिंदी आनी है, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके है, 30 नंबर की आपकी जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन होंगे, और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। ऑफलाइन पेपर में तो कभी कभी 10 की जगह 7-8 ही क्वेश्चन रीजनिंग आते हैं, यहाँ पढ़े जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन 20 नंबर की हिंदी और 40 का उत्तराखंड तो आपका फिक्स है, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन देखिए 20 से 22 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा वाणी से ही बनते हैं, ये मान के चलो आप। 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वरियस बुक्स से आयोग उठाता है, और जो हम बहुत से टेस्ट सीरीजों में जो यूट्यूब पे चल रही है, या जो हमारी उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर सीरीज है, या जिन्होंने हमारी उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर ई बुक लिया, उससे कंप्लीट हो जाता है वो। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला देखिए मूल मंत्र, अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो 24 अक्टूबर के लिए जो मूल मंत्र मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आपने परीक्षा वाली किताब को फिर से रिवीजन करना है। 2 महीने बहुत होते हैं, छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। दूसरा आपने लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट। तीसरा आपने सामान्य हिंदी का रिवीजन करना है। अगर इनको पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए परीक्षा वाली में हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ऐसे ही लूसेंट हिंदी में चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज जो हैं उनको देख लीजिएगा। और लूसेंट सामान्य ज्ञान में जो आप देखते हैं, उनमें कम से कम लूसेंट सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज वाली जो किताब आती है, अगर ये नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी उत्तराखंड में ओल्ड पेपर हुए हैं अभी तक के, वो बाजार में एक किताब मिल जाती है ओल्ड प्रैक्टिस सेट्स वाली। अभी तक फॉरेस्ट गार्ड या लास्ट जो भी एग्जाम हो उत्तराखंड की धरती पे, उस एग्जाम तक आपको पूरे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। या तो इसको फॉलो कीजिए, या आप वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट है उत्तराखंड की जो ओल्ड पेपर सॉल्व किए हुए प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो उनको फॉलो करना है, ताकि हमारा रिपीटेड क्वेश्चन कोई भी आए तो एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं ना एक भी, तो मान के चलो आप 1000 लोगों से पीछे हो गए, पीछे फिर मुड़ के देखना नहीं है आपने। ठीक है, नया क्वेश्चन सबके लिए नया है, पुराना क्वेश्चन सबके लिए पुराना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जितने क्वेश्चन आपने पुराने पढ़े हैं, ओल्ड पेपर्स पढ़े हैं, जितने प्रैक्टिस सेट आप इधर उधर से ले रहे हैं, उतना ही और लोग भी ले रहे हैं। अब वहाँ पे कॉन्फिडेंस काम आता है। हालांकि कुछ लोग कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, या ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता है। ठीक है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ है, और इसके साथ साथ आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट। भैया प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग हल्के में लेते हैं प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट के बिना आप अपना आकलन कैसे करेंगे बताइए। प्रैक्टिस सेट जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, कौन सा सेक्शन मेरा वीक हो रहा है, कहाँ पे मैं स्कोर कम कर पा रहा हूँ। तो हम ये नहीं बोलते कि आप केवल हमारे प्रैक्टिस सेट लो, मैं कभी नहीं बोलता। जिसको ज्वाइन करना होता है वो देवभूमि परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो अपने हिसाब से ज्वाइन करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी संख्या बताती है। जो हमारे साथ आज भी चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, लगभग 1000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं उसमें, जो 11 अगस्त से चली थी, अभी भी वो रन कर रही है। तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरी ही प्रैक्टिस सेट लो। आप प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लो, किसी भी अच्छे वेल जो हमारा ऑथेंटिक या जेन्युइन इंस्टीट्यूट है जो अच्छे पेपर बनाते हैं, उनके आप प्रैक्टिस सेट लो। लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी लो, आप अपना स्थानीय कोचिंग इंस्टीट्यूट से लो, किसी दोस्त से लो, किसी अन्य अन्य जो ऑनलाइन माध्यम उससे लो, किसी कोई व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करवा रहा है, टेलीग्राम पे करवा रहा है तो उनसे लो, या आप हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं उनसे जुड़ जाओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मूल मंत्र है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है किसी भी लक्ष्य को पाने का, जॉब को पाने का, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डिसाइड कर देता है कि आपका जो अंतिम लक्ष्य होगा वो क्या होगा, और आपकी जो पोजीशन होगी आप कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सब आपके अंदर ही छुपा होता है। जिस दिन आप ये जान जाते हैं, आधे सफल तो उसी दिन हो जाते हैं। एग्ज़ाम तो आपको बस जांचने का एकमात्र बोल सकते हैं कि जरिया है। ठीक है, तो ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, जो बातें बताई गई उनको फॉलो करें। हमारे प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी लिंक ओपन है, हमारी एप्लीकेशन के स्टोर पे जाना है, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अगस्त से प्रैक्टिस सेट शुरू हुए थे, 15 प्रैक्टिस सेट आई थिंक हो चुके हैं वहाँ पे।
तो ये कंटिन्यू जब तक 50 नहीं होंगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके बाद क्लोज़ हो जाएगा वो। आई थिंक 31 अगस्त के बाद आई थिंक वो जो लिंक है वो हम क्लोज़ करेंगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, जिनको अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिनका सचिवालय रक्षक का है या बंदी रक्षक का है, कनिष्ठ सहायक है, वीडियो है, तो सभी लेवल के हिसाब से वहाँ पे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना ही बोलूँगा, जितने भी पुराने पेपर हैं उनको रट दो, जितने भी एमसीक्यूज हैं परीक्षा वाले के पीछे के, और इसके साथ हिंदी लूसेंट वाले के पीछे, और उसके साथ साथ हमारा जीएस जीके आप जहाँ से भी पढ़ते हैं अच्छे सोर्स से उसका रिवीजन कर लें। बाकी कुछ कठिन नहीं है, एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाइंग हो जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे आपका इसमें टाइपिंग भी है, बहुत से पोस्टों में इसमें टाइपिंग है और कुछ पोस्ट इसमें विदाउट टाइपिंग है, ठीक है। जैसे कि टैक्स कलेक्टर वाली एक पोस्ट थी इसमें, वो उसमें टाइपिंग नहीं है आपकी। तो कुछ लोगों की टाइपिंग कमज़ोर होती है, तो उन लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बिना टाइपिंग दिए भी सीधे जॉब में सेलेक्ट हो सकते हैं, बशर्ते आपकी रैंक ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आलसी कैंडिडेट होंगे वो टाइपिंग को प्रीफरेंस नहीं देंगे, ठीक है, वो टैक्स कलेक्टर ही करना चाहेंगे। तो रैंक अच्छी लानी पड़ेगी, तब जाके आपको मिल पाएगा वो, ठीक है। बाकी इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट क्वेरी होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। बहुत से लोगों के ये भी सवाल आ गए थे कि जैसे कि ये ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम था नवंबर में बोल रहा आयोग, तो क्या नवंबर में होगा? तो मान के चलो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक आयोग इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। कुछ डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, जो हमारी परीक्षा वाली महाकुंभ सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो करें आप, ठीक है। तो उसका आज नेक्स्ट भाग आएगा, शाम को 9 बजे लाइव मिलते हैं हम सभी लोग। तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो परीक्षा वाली सीरीज चल रही है वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स में। ओके, चलिए मिलेंगे जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।